एक ऐसा देश जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। एक ऐसा देश जिसका भारत के साथ पौराणिक नाता है। एक ऐसा देश जो भारत जैसी जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज वो श्रीलंका ऐसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जनता महंगाई की मार से दबी जा रही है। छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार के हालात तो ऐसे हो गए हैं कि जो कर्ज लिया था वो भी वापस नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया एक खुशहाल देश को कि वो साल भर में ही बदहाली के कगार पर पहुंच गया। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ करता था और अब वो 1 अरब डॉलर तक आ चुका है। डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपये से भी ज्यादा हो गया है। एक तो सामान की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं और दूसरा उसे खरीदने के लिए भी दुकान के बाहर लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। दरअसल श्रीलंका में कोरोना की वजह से पहले ही आर्थिक हालात खराब थे और ऊपर से वहां की सरकार ने कुछ तुगलकी फरमान जारी कर दिए जो कोढ़ में खुजली साबित हुए। लेकिन श्रीलंका के इन हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन से लिया हुआ कर्ज है। रिपोर्ट की माने तो चीन ने श्रीलंका को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। दावा यह भी किया गया है कि श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 18% हिस्सेदारी अकेले चीन की है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में श्रीलंका पर कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया था। गौर करने वाली बात यह है कि ये 2010 में केवल 39% था। श्रीलंका की बदहाली के पीछे वहां की सरकार के तुगलकी फरमान का भी बड़ा रोल है। सरकार ने घोषणा कर दी कि श्रीलंका पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक फसलें पैदा करेगा। इस घोषणा के बाद श्रीलंका में कीटनाशकों और उर्वरक पर रोक लगा दी गई। ऊपर से श्रीलंका चीन से घटिया ऑर्गेनिक खाद उठा लाया। नतीजा ये हुआ कि फसलों को कीड़े खाने लगे और उर्वरक की कमी की वजह से उत्पादन बहुत कम हो गया। इसके अलावा श्रीलंका ने विदेशों से पाम ऑयल के आयात पर भी रोक लगा दी। इस तुगलकी फरमान का असर ये हुआ कि श्रीलंका अपनी जरूरत के लायक भी फसल का उत्पादन नहीं कर पाया। ऊपर से विदेशों से पाम ऑयल आयात पर रोक लग चुकी थी। इस वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की सप्लाई घटी और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। हालांकि श्रीलंका की सरकार महंगाई के लिए जमाखोरी को ही जिम्मेदार मानती रही। श्रीलंका में मची इस आर्थिक तबाही के बाद वहां की सरकार अब कुछ संभलती नजर आ रही है। श्रीलंकाई सरकार ने अब भारत से भी सहायता मांगी है और भारत मदद कर भी रहा है। खराब आर्थिक स्थिति से निकलने और जनता की सहायता के लिए वहां की सरकार ने 1 अरब डॉलर के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर में एक रणनीतिक महत्व देती है और इसी वजह से चीन उस पर नजर बनाए हुए है। चीन ने पहले श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया और अब धीरे धीरे वहां की संपत्तियों को निगलने की फिराक में है। लेकिन अब शायद श्रीलंका चीन की इस चाल को समझ चुका है और भारत के करीब आता दिख रहा है। श्रीलंका को शायद भरोसा हो गया है कि भारत ही उसका हितैषी है।